झारखंड के बोकारो जिला के गोमिया प्रखंड अंतर्गत गोमिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर की देरी के कारण नर्स करते हैं इलाज। ऐसा ही एक वाकया रविवार 12 दिसंबर को देखने को मिला है। स्वास्थ्य केंद्र के पास से एक मरीज की तबीयत बिगड़ी, घर वाले उसे प्राइवेट हॉस्पिटल लेकर गए। वहां हॉस्पिटल वालों ने कहा दूसरी जगह लेकर जाए। तब परिजनों ने गोमिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया। उसके उपरांत देखा कि वहां पर कोई डॉक्टर मौजूद नहीं है। मरीज को देखने एक नर्स आती है और कहती है मरीज अब नहीं रहा। इस पर परिजन आक्रोशित हुए और डॉक्टरों को बुलाने को कहा। डॉक्टर साहब 2 घंटे बाद आए, मरीज का चेकअप किया और कहा मरीज अब नहीं रहा। इस पर परिजनों ने कहा डॉक्टर साहब को खरी खोटी सुनाते हुए कि समय पर आते तो शायद मैं मरीज बच जाता। यह कैसी सुविधा है कि मरीज आने के 2 घंटे बाद आ पाते हैं। मृतक के छोटे भाई बसंत पासवान ने कहा कि जब वो हॉस्पिटल लेकर आया तब उनके भाई की सांसें चल रही थी। वह गरीब आदमी है, बड़ा हॉस्पिटल लेकर कहां जाता। अगर गोमिया हॉस्पिटल में डॉक्टर समय पर मौजूद रहते तो उनकी जान बचा ली जा सकती थी। वहीं उक्त पंचायत के मुखिया धनंजय सिंह ने कहा कि यह बड़ी दुख की बात है कि डॉक्टरों की कमी के कारण एक मरीज की मौत हो गई। अगर डॉक्टर समय पर रहते तो शायद आज उस मरीज की जान बच सकती थी। वहीं इस संबंध में गोमिया स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर हेलेन बारला ने कहा कि वह बाथरूम में थे, इस कारण देर हो गई। बीएनपी न्यूज के लिए झारखंड से संवाददाता संजय कुमार की रिपोर्ट। जिस अस्पताल में लेकर गए थे वो बोला था तुरंत ले जाइए हॉस्पिटल। तो हम लोग गरीब आदमी है सरकारी, हम सोचे चले तुरंत जाते हैं वहाँ पर इलाज करवाते हैं। ऑक्सीजन लगा थे, ऑक्सीजन वहाँ से लगने में ऑक्सीजन चालू था, चल रहा था। यहाँ आने के बाद कोई डॉक्टर नहीं मिलने के कारण मेरे भाई का इस तरह हो गया। ऐसा ही समय पर ट्रीटमेंट हो जाता तो बच सकते। 2 घंटे सबका इंतजार कर रहे हैं लेकिन कोई नहीं। कौन सा अस्पताल? स्वांग वाला वहाँ के डॉक्टर नहीं, वहाँ पर ऑक्सीजन लगा दिया गया। उसके बाद यहाँ पर लेकर आए सबका। हाँ भैया ये मृतक के परिजन 2 घंटे से यहाँ इंतजार कर रहे थे और डॉक्टर नहीं था। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? सुबह मुझे मेरे ग्रामीण उसी गांव केंदुआ को जाकर संजीत पासवान ने फ़ोन किया कि भीम पासवान जी अत्यंत बीमार हैं, सेवा सदन से रेफर करा करके यहाँ लाए। चूँकि गरीब परिवार से आते हैं तो प्राइवेट में इनका इलाज संभव नहीं। सोचे यहाँ आके प्राथमिक उपचार करा के कहीं भी बाहर रेफर करा लेंगे, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि यहाँ मात्र एक नर्स उपलब्ध है, कोई भी डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। लगभग 2 घंटे तक इनका बॉडी ऐसे ही पड़ा रहा और बाद में डॉक्टर बारला साहब आए। उन्होंने कहा, कंफर्म किया कि ये मृत हो चुके हैं। यदि उम्मीद है कि यदि समय पर इनको इलाज होता तो संभव है कि कुछ अच्छा हो सकता था, और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आगे हम लोग आशा करेंगे कि सभी के प्रयास से कम हॉस्पिटल में इलाज हो चुके हैं। गरीब लोग आते हैं, बड़े लोग तो प्राइवेट में चले जाते हैं, सरकारी में गरीब लोग आते हैं। लेकिन यहाँ की व्यवस्था देख के बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण महसूस होता है। आपका नाम? मैं स्वांग दक्षिणी का मुखिया, मेरे ग्रामीण है, मेरे अभिभावक स्वरूप थे जो आज इस दुनिया में नहीं है, और हम लोग के लिए बहुत अफसोस की बात है। आधा घंटा 1 घंटा पहले ही कंफर्म हो जाता है। फोन भी हो सकता है कोई रास्ता निकल यहाँ पर ऑक्सीजन लगा के लाए। अब प्रभारी सर हम लोग सर ऑक्सीजन लगा के लाए, ऑक्सीजन चालू था। ऑक्सीजन चालू नहीं होता है। जितेंद्र सर, अब बताइए सर किस पर हम क्लेम लगा, बताइए आप। यहाँ पे लाने के बाद ऑक्सीजन भी नहीं लगा, एक बार भी नहीं लगा। एम्बुलेंस में ऑक्सीजन लगा के यहाँ पर लाया गया और उतारने के बाद एक बार भी। सर क्या इसको हॉस्पिटल की लापरवाही समझा जाए? सर पूरा सारा सर लापरवाही है, थोड़ा सा क्या कोई है ये नहीं ऐसा विधि व्यवस्था बताइए। सर आने में लेट नहीं हुआ, किसी की जिंदगी और सवाल की बात है। आपने एकदम आराम से जीने में कह दिया कि आने में लेट हो गया। ये मेरा भाई चला गया, इसका जिम्मेवारी कौन लेगा? इसकी जिम्मेवारी आप लीजिएगा। आप अगर आते हो सकता है सर, ऑक्सीजन लेके हम लोग आए हैं सर। अगर सही ट्रीटमेंट करता तो मेरा भाई बच जाता। 2 घंटा समय बर्बाद हुआ, बहुत बड़ा फोन भी किया जा रहा है तो फोन स्विच ऑफ। 2 घंटा में आदमी प्रभारी सर का सर पास भी कॉल किया जा रहा है। प्रभारी सर को भी कॉल किया तो उनका मोबाइल स्विच ऑफ। यहाँ पे कोई भी स्टाफ को बोल रहे हैं यहाँ तो डॉक्टर रहना चाहिए ना सर, ताकि मेरा भाई को बस जान बच जाता। सही नहीं इतना दुर्भाग्यपूर्ण कोई भी स्टाफ नहीं बोल रहे कि डॉक्टर साहब कहाँ हैं, डॉक्टर लोग क्या बोल रहे हैं, नर्स लोग के आ रहे हैं 2 घंटा। कब सरकारी व्यवस्था
अभी हम लोग क्या करें? बताइए सर कैसे होगा ये बताइए। हम 2 घंटा यहाँ कुछ नहीं बेड में पड़ा हुआ है। 2 घंटा से है सर, लेकिन कोई भी अधिकारी का फोन नहीं लग रहा। आपका ये आपने फोन नहीं उठाया, चरण अभी अगर फोन लगाया तो उनका भी मोबाइल स्विच ऑफ है सर। बताइए अब क्या होगा? अब कोई भी स्टाफ इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा सर? सरकार बना दिया इन लोग को हमें नहीं, इन लोग को रहने के लिए हम कराया कि हम लोग को मरने के लिए यहाँ पर जगह बनेगा। अगर सर मरीज डेथ कर गया तो ऑक्सीजन कैसे चल रहा था गाड़ी में? ऑक्सीजन में लेकर यहाँ पर 2 घंटा ये आपके सामने प्रत्यक्ष है मीडिया का। आप लोग जाके गाड़ी देखिए, उसमें ऑक्सीजन लगा हुआ है और वो ऑक्सीजन चल रहा था। जब यहाँ लाने के बाद इन लोग कोई डॉक्टर नहीं था, सिस्टर को समझ में आया ना, वो बोल दिया डेथ है। तो कैसे डेथ है? सिस्टर क्या जाएगा? कैसे? जब अगर डेथ हो गया था सर, हम मानते हैं इस चीज को, आप बोल रहे डेथ हो गया, अभी डेथ हो गया, लेकिन जब वहाँ था मरीज तो ऑक्सीजन चल रहा था, तो कैसे मान लेंगे सर इस चीज को? यहाँ तक यहाँ तो लाया तो ऑक्सीजन चल रहा यहाँ पर ठीक है, ऑक्सीजन चल रहा था, पर सिस्टर भी देखती हैं। तो सर ऑक्सीजन चल रहा था तो कैसे मान लें सर? सो ये बताइए, अगर आप रहते तो मेरा भाई का नाम बच जाता था सर। आपने तो आया गया उस समय सिस्टर द्वारा जांच लिया गया, उसमें जो मरीज है वो मृत सिस्टर द्वारा बताया गया था, और आने के बाद जांच किया गया, उसके बाद उसको मृत घोषित किया गया। सर किनकी ड्यूटी थी सर? ड्यूटी तो मेरी ही थी। आपकी ड्यूटी थी सर। लेट आने का कारण क्या था? लेट आने का कारण ये था कि फोन कहीं और था, मेरा बाथरूम में थे, समझ में नहीं आया। कैसे? फ़ोन मेरे रूम में था, हम वॉशरूम में थे। ठीक है।